नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक रानी, उसकी दासी और एक संत की। ये कहानी एक बहुत ही मामूली सी, एक छोटी सी गलती से शुरू होती है, लेकिन ये हमें न्याय और आत्मज्ञान के एक बहुत बड़े, एक असाधारण सबक तक ले जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक बिस्तर की कीमत क्या हो सकती है? सुनने में बड़ा अजीब सवाल लगता है ना? लेकिन ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे आराम देने वाला एक बिस्तर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आलीशान महल से। यहाँ एक रानी है जो हर तरह की विलासिता और आयशो आराम में जीती है, और उसकी सेवा के लिए है एक दासी जिसका सारा दिन बस रानी की जरूरतों को पूरा करने में ही गुजर जाता है। अब इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है रानी का बिस्तर। ये सिर्फ सोने की कोई जगह नहीं थी, नहीं, ये तो रानी के रुतबे, उसकी ताकत और उसके रोजमर्रा के ऐश का एक सिंबल था, एक प्रतीक था। और यही बिस्तर आगे चलकर कहानी के टकराव की असली वजह बनने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन भर की मेहनत से दासी पूरी तरह थक चुकी थी। जब उसने वो खूबसूरत बिस्तर देखा तो बस एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, इस पर लेटना कैसा महसूस होता होगा। बस यही एक पल की जिज्ञासा थी। ऊपर से कमरे की ठंडी ठंडी हवा, और वो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। एक बहुत ही मामूली, एक बहुत ही इंसानी सी भूल थी ये। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। दासी की वो सुकून भरी नींद तब टूटती है जब रानी अपने कमरे में आती है और उसे अपने बिस्तर पर सोया हुआ देख लेती है। रानी का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। दासी गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, चीखी, लेकिन रानी के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसे अपनी दासी में एक थका हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक मुजरिम नजर आ रहा था। एक ऐसा मुजरिम जिसने उसकी सबसे कीमती चीज की तौहीन की थी। अब जरा यहां न्याय का तराजू देखिए। एक पलड़े पर है दासी का अपराध, वो क्या था? कुछ पल का आराम। और दूसरे पलड़े पर रानी का फैसला, 60 कोड़ों की बेरहम सजा। क्या इसे न्याय कह सकते हैं? 60 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दर्द की गहराई है जो उस दासी को एक छोटी सी गलती के लिए सहनी पड़ी। एक ऐसा दर्द जो किसी को भी तोड़कर रख दे। लेकिन यहां कुछ और ही हुआ। और यही कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। कोड़े खाते खाते, दर्द से चीखते चीखते दासी अचानक रोना बंद कर देती है। और पता है क्या? वो हंसने लगती है। रानी भी हैरान, हर कोई हैरान। भयंकर दर्द के बीच में ये हंसी क्यों? अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां एक मामूली सी दासी के कुछ शब्द पूरी बाजी को पलट कर रख देते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी सच्चाई थी जो सामने आने वाली थी। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। दासी ने कहा, मैं तो इस बिस्तर पर बस कुछ देर के लिए सोई और मुझे 60 कोड़ों की सजा मिली। आप तो इस पर रोज सोती हैं। सोचिए, ऊपर वाला आपको हजारों कोड़ों की सजा देगा। इन शब्दों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसने रानी के छोटे से न्याय को एक बहुत बड़े, एक दैवीय न्याय के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दासी ने अपनी सजा को एक चेतावनी बना दिया। उसने रानी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कुछ पल के आराम की सजा इतनी खतरनाक हो सकती है, तो जिंदगी भर के ऐशो आराम की जवाबदेही कितनी ज्यादा बड़ी होगी। इस तरह उसने अपने दर्द को ज्ञान में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इसका सबसे बड़ा असर तो अब होना बाकी था। ये दिखाता है कि कैसे एक ताकतवर विचार, एक कहानी कहां से कहां तक जा सकती है और जिंदगियां बदल सकती हैं। तो हुआ ये कि ये कहानी रानी और दासी से निकलकर एक तीसरे इंसान तक पहुंची। उनका नाम था सप्पू साहब। वो एक बहुत अमीर आदमी थे और बिल्कुल उसी रानी की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। और इस एक कहानी ने सप्पू साहब की पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने सिर्फ कहानी सुनी नहीं, बल्कि उसके संदेश को अपनी आत्मा में महसूस किया। उन्हें अपने ऐशो आराम में उस रानी का अक्स दिखा और दासी के शब्दों में खुद के लिए एक चेतावनी सुनाई दी। और उसी पल उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और इस तरह सप्पू साहब आगे चलकर खटखटा बाबा के नाम से जाने गए। उनका यह नया नाम उनकी पुरानी जिंदगी के खत्म होने और एक नई आध्यात्मिक जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक बन गया। और यह सब कुछ एक दासी के ज्ञान के उस एक पल से शुरू हुआ था। तो आखिर में यह सवाल हमारे लिए है,
ये कहानी हमें दिखाती है कि बोध का यानी रियलाइजेशन का सिर्फ एक पल, चाहे वो दर्द से आए या किसी कहानी को सुनकर, सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। ये एक इंसान का नजरिया, उसकी जिंदगी और यहां तक कि उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना।